Welcome back students. Here I am with your second chapter of computer. Here we learn about the uses of computer. So let's start. Students, have you used the computer? In this chapter we will learn about the uses of computer at different places in details. वो आपसे कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स क्या कभी आपने कंप्यूटर को यूज़ किया है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हम कंप्यूटर को अलग अलग जगह पर किस तरीके से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अ कंप्यूटर रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी टू परफॉर्म मैनी फंक्शंस एक्यूरेटली एंड इजीली। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर किस चीज़ पर रन करता है, इलेक्ट्रिसिटी पर रन करता है और बहुत सारे फंक्शंस जो है ये परफॉर्म करता है इजीली, बहुत इजी फॉर्म में और एक्यूरेटली, यानी कि इसका जो रिजल्ट है वो कभी गलत नहीं आता, बिल्कुल एक्यूरेट आता है। Nowadays we use computer to play games, to work and to do many more things. आजकल के टाइम पे हम कंप्यूटर को अलग अलग पर्पसेस से हम इसको यूज़ करते हैं। लाइक बच्चे यूज़ करते हैं इसको गेम्स खेलने के लिए या हम अपने कोई और काम को करने के लिए, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ अपनी लाइफ में करते हैं। कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड इन ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, बैंक्स एक्सेट्रा। लगभग सभी जगहों पर, चाहे वो ऑफिस है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, बैंक्स हैं, हर जगह पर आज के टाइम पे कंप्यूटर का यूज किया जाता है। यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर्स आर वेरी यूजफुल टू अस बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू डू अ वाइड वेराइटी ऑफ टास्क। वो कहते हैं कंप्यूटर जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एबिलिटी है एक मतलब बहुत बड़े लेवल पे बहुत अलग अलग तरह के जो काम है, टास्क है, उनको पूरा करने की। यू कैन सी कंप्यूटर्स एट स्कूल, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स एंड एट सेवरल अदर प्लेसेस। आपने अपने स्कूल में, ऑफिसेज में, हॉस्पिटल में और इसके अलावा और बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा कि कंप्यूटर का यूज किया जाता है। लेट अस लर्न सम ऑफ इट्स यूजेस। अब हम देखते हैं इसके यूजेस के बारे में। फर्स्ट वन, इन स्कूल्स कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू मेक टीचिंग एंड लर्निंग इजी एंड इंटरेस्टिंग। कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर रिजल्ट्स। स्कूल में आपने देखा होगा कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। इससे बच्चों के लिए जो लर्निंग मतलब सीखते हैं वो चीज़ों को, वो थोड़ा सा आसान हो जाती है, क्योंकि कंप्यूटर में वो उसको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो उनके लिए आसान होता है चीज़ों को समझना और सीखना। साथ ही टीचर के लिए भी आसान होता है अपने जो वो बता रही हैं ओरली उसको एक्सप्लेन करना। और कंप्यूटर जो है स्कूल के ऑफिस में भी यूज़ होता है स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, फी रिकॉर्ड्स है, स्टूडेंट्स डिटेल्स हैं, और साथ ही रिजल्ट वगैरह को प्रिपेयर करने में भी कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, इन ऑफिसेज। इन ऑफिसेज कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स। दे आर ऑल्सो यूज्ड टू मेक सैलरी स्लिप, सेंडिंग मैसेजेस एंड एक्सेट्रा। ऑफिसेज में कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखने के लिए, और जो ऑफिस में एम्प्लॉयज़ होती हैं उनकी डिटेल्स होती है, लाइक सैलरी, और इसके अलावा जो आपके बिजनेस रिलेटेड मैसेजेस होते हैं उनको सेंड करना, मेल्स वगैरह सेंड करना, चेक करना, उसके लिए जो कंप्यूटर है उसको यूज़ किया जाता है। रिमेंबर, सेंडिंग मैसेजेस थ्रू कंप्यूटर, दैट इज ईमेल, कैन बी सेंड टू एनी पार्ट ऑफ इन द वर्ल्ड इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। यहाँ पर आपको बताया गया है कि सेंडिंग मैसेजेस थ्रू कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के थ्रू जब हम किसी को मैसेज सेंड करते हैं तो हम उसे ईमेल कहते हैं, और ये पूरे वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में विद इन सेकेंड्स जो है वो सेंड किया जा सकता है। इन हॉस्पिटल्स कंप्यूटर्स हेल्प डॉक्टर्स इन कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मेडिसिन्स, डायग्नोसिंग डिजीजेस एंड परफॉर्मिंग ऑपरेशंस। कंप्यूटर्स ऑल्सो हेल्प इन प्रिपेयरिंग द मेडिकल रिपोर्ट्स। हॉस्पिटल्स में भी कंप्यूटर जो है वो यूज़ किया जाता है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, अब इतने सारे पेशेंट्स हैं, सबका अलग ट्रीटमेंट है, उनकी मेडिसिन हैं, तो उन सब का जो रिकॉर्ड है वो सब कंप्यूटर के अंदर मेंटेन किया जाता है। और ये जो आपका यहाँ पर पेशेंट है उसकी मेडिकल रिपोर्ट को मेंटेन भी किया जाता है और प्रिपेयर भी किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। In banks, computers are used to maintain customers' account. It also helps us to at security level and keep a check on everyone in bank. Banks में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है कस्टमर के अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, और ये सिक्योरिटी लेवल से भी अच्छा है।
अब यहाँ पर इसको समझने के लिए आप एक बात देखिए कि सपोज कीजिए हम हर चीज़ को फाइल में मेंटेन रखते हैं, फाइल्स में। अब बहुत सारी फाइल्स होती हैं ऑफिस में, इतने सालों का रिकॉर्ड्स होता है, और वहाँ पर आपको किसी एक एम्प्लॉय की या बैंक का ही अगर हम एग्जांपल लें, किसी एक कस्टमर की डिटेल चाहिए तो एम्प्लॉय को कितना टाइम लगेगा सारी फाइल्स को चेक करने में, उस वहाँ से रिकॉर्ड निकालने में, और इजीली उसको कोई और भी कॉपी कर सकता है डिटेल्स को। लेकिन अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आप बैंक में रखते हैं तो एक तो विद इन सेकेंड्स आप किसी की भी डिटेल निकाल सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और आप इसमें जो आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है इसमें आप जो है अपना पासवर्ड के फॉर्म में लॉक भी कर सकते हैं कि जब आप हर कोई आपके जो रिकॉर्ड्स हैं उनको चेक नहीं कर पाए, तो सिक्योरिटी लेवल से भी ये सही है। Remember, ATM stands for Automatic Teller Machine. We can withdraw money from it. बैंक में एक मशीन होती है ATM जिसको आप बोलते हैं, और इसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और ये पैसे निकालने के काम में आती है। आपने देखा होगा कि सिटी में कहीं कहीं पर ATM मशीन्स लगी होती हैं। अगर आपको अचानक से पैसों की ज़रूरत है तो आपको बैंक में जाने की नीड नहीं है, आप किसी भी ATM मशीन में जाकर अपने कार्ड की हेल्प से अपने पैसे निकाल सकते हैं। Next one, in shops. In shops, the shopkeeper make bills on computer. Computers are also used to keep the record of items available in the shop. शॉप्स में भी कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है। एक तो ये बिल बनाने का में यूज़ होता है, कंप्यूटर की हेल्प से इजीली आप बिल मेंटेन कर पाते हैं विदाउट एनी मिस्टेक्स, और ये आपके जो ग्रोसरी शॉप है उसमें कितना आपका आइटम्स है, कितने, उन सब के रिकॉर्ड्स को भी जो है शॉपकीपर्स मेंटेन करके रख सकते हैं, जिससे उनको पता रहता है कि उनके शॉप में क्या कितना आइटम किस क्वांटिटी में अवेलेबल है। एट होम कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू प्ले गेम्स, वॉच मूवीज, लिसन टू म्यूजिक एंड सेंडिंग मैसेजेस टू फ्रेंड्स। हम अपने घरों पे भी कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं, एक तो एंटरटेनमेंट के लिए, यानी कि आप गेम्स खेल सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, साथ ही आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, एट एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशंस कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ फ्लाइट एंड ट्रेन्स। दे आल्सो हेल्प इन मेकिंग रिजर्वेशंस एंड कैंसिलेशन ऑफ टिकट्स ऑफ द पैसेंजर्स। रेलवे स्टेशंस पर और एयरपोर्ट्स में भी जो है कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। एक तो फ्लाइट, अगर एयरपोर्ट है तो फ्लाइट्स का रिकॉर्ड वहाँ पर मेंटेन होगा, अगर रेलवे स्टेशन है तो ट्रेन का रिकॉर्ड मेंटेन होगा, कौन सी ट्रेन किस टाइम आएगी या किस टाइम जाएगी या कितना वो लेट है। इसके साथ ही आप जो रिजर्वेशंस कराते हैं अपने, या आपको कोई रिजर्वेशन कैंसिल कराना है तो वो भी आप घर बैठ के कंप्यूटर की हेल्प से आप कर सकते हैं। स्पेस रिसर्च एंड डिफेंस computers help in launching missiles, rockets, satellites, etc. Computers also help in space research. आपका कंप्यूटर्स को आप आपकी जो मिसाइल्स और रॉकेट्स या सैटेलाइट जो लॉन्च होती है उसमें भी आप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। साथ ही स्पेस रिसर्च के लिए भी साइंटिस्ट जो है वो कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। स्पेस शटल्स एंड रॉकेट्स आर कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर। जितने भी स्पेस शटल्स और रॉकेट्स जो है वो सेंड किए जाते हैं उन सबको कंट्रोल किया जाता है कंप्यूटर से ही। कॉमन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, फर्स्ट वन इज डेस्कटॉप कंप्यूटर। दिस कंप्यूटर इज जनरली प्लेस्ड ऑन अ डेस्क, इट कैन नॉट बी इजीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फर्स्ट आता है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसको एक डेस्क पर या टेबल पर आप कह सकते हैं कि इसको प्लेस किया जाता है, और इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि ये एक पूरा सिस्टम होता है। इसमें आपका मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, और आप इसमें कुछ और चीज़ें भी, जैसे हमने ऊपर पार्ट्स पढ़ा है, प्रिंटर है, स्पीकर है, उनको भी आप अटैच कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ईजी नहीं होता है। हाँ, आप एक जगह पर बैठकर इस पर ईजीली काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लैपटॉप कंप्यूटर। दूसरा है फॉर्म लैपटॉप कंप्यूटर का। इट इज़ अ स्मॉल एंड पोर्टेबल कंप्यूटर, इट कैन बी कैरीड इजीली वेयर एवर यू बी गो। लैपटॉप कंप्यूटर जो है वो साइज में थोड़ा छोटा होता है, और इसके अंदर ये जो कीबोर्ड, माउस है, सीपीयू है, सब इनबिल्ट होता है। तो आप, और ये बैटरी ऑपरेटेड होता है, मतलब आप इसको बैटरी पे चार्ज करके भी यूज़ कर सकते हैं काफ़ी टाइम तक।
तो आप इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं अपने साथ और आप इस पर इजीली वर्क कर सकते हैं। थर्ड वन इज palm top computer. It can easily fit in hand. It has a small screen and a small keyboard. palm top computer जो होता है वो इजीली आपके हैंड में फिट हो जाता है। इसका साइज इतना होता है कि आप इसको हाथ पे पकड़ के इजीली काम कर सकते हैं। इसकी जो स्क्रीन है वो भी स्मॉल होती है और कीबोर्ड भी। रिमेंबर, मैनी मोबाइल फोन functions as computer. They help to connect the internet. Such mobile phones are called smartphones. आजकल अपने घर पे जो आप मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, जिनको आप स्मार्टफोन या एंड्रॉयड फोन्स भी कहते हैं, उसमें आपका इंटरनेट कनेक्शन भी होता है, कीबोर्ड भी अवेलेबल होता है, स्क्रीन भी होता है, तो उसको भी आप palm top कंप्यूटर कह सकते हैं। न्यू वर्ड्स, डिजीजेस यानी कि बीमारी, इलनेस, रिजर्वेशंस, बुकिंग, रिसर्च, इन्वेस्टिगेशंस यानी कि किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करना, छानबीन करना। तो इसके साथ ही आपका जो चैप्टर है ओवर होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं चैप्टर में या इसकी एक्सरसाइज को डन करने में या समझने में, तो आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। इसकी एक्सरसाइज जो है ऑलरेडी आपके पास सेंड की जा चुकी है, उसको अपने नोटबुक में आप नोट डाउन कीजिए और लर्न कीजिए। थैंक यू।